बच्चों को आवाज़ नहीं थी, मुँह में बोल नहीं सकता था वो, जैसे ही माता के छींटे लगे बच्चे के मुंह से आवाज़ आ गई। अपना नाम बता दीजिए स्टार्ट। मैं सिद्धार्थ भारद्वाज, मैं मुख्य पुजारी कालका जी मंदिर और साथ में मैं यहाँ का प्रबंधक सेवा कमेटी का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ जी। इस मंदिर के बारे में हमें कुछ बताइए जो आपके खास पर्सनल अनुभव रहे हो या भक्तों के कोई ऐसे चमत्कार। देखो, इस मंदिर का चमत्कार तो हर दिन यहाँ माँ के दरबार में होते रहते हैं और हर दिन भी क्या कहूँगा मैं, हर पल यहाँ कोई ना कोई चमत्कार होते हैं। कभी तो सुनने में आता है, जैसे हमने देखा, अनुभव किया हमने, यहाँ एक बच्चे को मुंह से आवाज़ नहीं आ रही थी, वो बच्चा बोल नहीं सकता था। की बात है इस समय इस बात को हो गया आज से 7-8 साल हो गए। बच्चों को आवाज़ नहीं थी, मुँह में बोल नहीं सकता था वो, जैसे ही माता के छींटे लगे बच्चे के मुंह से आवाज़ आ गई। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर चमत्कार माता के होते रहते हैं। भगवती का द्वार है, शक्तिपीठ है, कहा जाता है माँ खुद यहाँ विराजमान है और माँ का खुद रेजिडेंस माना जाता है यहाँ पर। कि मैं देख पा रही हूँ कि आप यंग जनरेशन में आते हैं, तो यंग जनरेशन जो होती है वो ईश्वर में ज़्यादा विश्वास नहीं करती है या फिर उनका रिलीजन में इतना विश्वास नहीं रहता है, तो आपका जुड़ाव कैसे बढ़ा है? मेरा जुड़ाव ऐसे बढ़ा है कि जैसे कि अभी मैंने पहले बोला, माता के चमत्कार देखे, माता का शक्ति रूप देखा और डेली अनुभव हुआ। अनुभव करने के बाद सारे काम धंधे भी हमारे चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद ये पता चला कि माँ के चरणों में ही स्वर्ग है और माँ के चरणों में ही आनंद है। तो माता की दिन ब दिन सेवा करते हैं तो उसमें आनंद प्राप्त होता है। कितने वर्षों से आप इस मंदिर से जुड़े हुए? हमारे तो अगर आप 1000 वर्ष भी बोलोगे वो भी कम रहेगा पुराने समय। अच्छा, मैं तो पुजारी फैमिली से आता हूँ, मैं एक प्रिस्ट फैमिली से हूँ यहाँ की, और मेरे पहले परदादा थे, दादा थे, और हमारे ऐसे जहाँ तक मैं सुनना पा रहा हूँ, पता नहीं कब से जुड़े हुए हैं। जब से माँ ने अपने चरणों में रखा है, कहा जाता है कि ऋषि मुनियों की हम संतान हैं, तो उसी तरह हमारी पीढ़ी से पीढ़ियाँ यहाँ पर अपनी सेवा करती आ रही है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि रिसेंटली इस मंदिर में कुछ चेंजेस हुए हैं, साइड की जो शॉप्स है वो सब हटा दी गई हैं, बाकी सिक्योरिटी में भी कुछ चेंजेस हुए, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी के ऐसा रीज़न है, यहाँ पर कुछ बाउंसर्स भी बढ़ा दिए गए हैं, कुछ वॉलेंटियर्स भी हैं और कुछ पुजारी फैमिली से भी हैं जो यहाँ पर लाइन व्यवस्था बनाते हैं, सिक्योरिटी व्यवस्था देखते हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे CCTV कैमरा भी इंस्टॉल है जो टाइम टू टाइम लुक आफ्टर करते रहते हैं, किसी को किसी भी भक्त को परेशानी ना हो। तो मतलब ये सिक्योरिटी जो है वो ये एकदम से कैसे बढ़ गई, इसके पीछे का रीजंस क्या रहे? नहीं, सिक्योरिटी तो शुरू से रही है यहाँ पर, ऐसे यही है कि एकदम से सिक्योरिटी बढ़ी है। सिक्योरिटीज़ तो पहले भी यहाँ पर रही है, क्योंकि भक्त की व्यवस्था बनाना हमारा काम है, और ज़्यादातर उसमें वॉलेंटियर्स ही होते हैं, वो भक्त लोग ही होते हैं, माता की सेवा भी कर लेते हैं और लाइन को अच्छे से चला भी लेते हैं, और किसी भक्त को परेशानी ना आए उसको काम भी करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।